एक इतनी ज्यादा परफेक्ट जगह मैंने बना दी हुई है ना अपने स्नीकर्स के लिए। आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से ये एरिया है। सारे मेरे स्नीकर्स आ चुके हुए हैं यहाँ पे। एंड काफी दिनों से ना मैं सोच रहा था कि एक ब्रेकफास्ट जगह है जो मुझे ट्राई कर दी है, जिसका नाम है जी मॉर्निंग वन जी फैमिली, होप दैट यू डूइंग वेल। सो वैसे भी सुबह के बजे हुए हैं 5 और अभी थोड़ी देर पहले मैं फीड करा के हटी हूँ और महावीर जी ने अपने कपड़े जो हैं वो कर लिए हुए गंदे। और ये रहा टैडू। गुड मॉर्निंग टैडू। चलो चलो साइड हटो, साइड हटो, साइड हटो। हाँ बेबी, हाँ बेबी। बेचारा आजकल मुझे लगता है डैडी बड़ा इग्नोर्ड फील करता होगा क्योंकि इसको मैं भी इतना प्यार नहीं कर पा रही जितना मैं यूजुअली करती और उतना तंग नहीं कर पा रही जितना मैं यूजुअली करती। चलो नो डैडू, नो 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 नो। और मैं महावीर के साथ पिल्लो रख के गई थी क्योंकि आजकल महावीर इतना ज्यादा हिलता है, खुद ही खिसक खिसक के कभी राइट हो जाता है कभी लेफ्ट हो जाता है, तो डर लगता है कि ऐसे बेड वेड से मैं गिर जाए। ओए कुकू ओए। चलो तो जी कपड़े वगैरह चेंज करवा के फीड दे के महावीर सो चुका है और अभी इतनी जोर से भूख लग रही है और मम्मी को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि मम्मा को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो लेट अस स्लीप। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं, तो मैं खाने लगी हूँ पंजीरी और बस मेरा मुँह ना पके थोड़ी सी खाऊंगी। निकलता है ना पता ही नहीं चलता। सुबह 5 बजे की मैं उठी हुई हूँ, सुबह के 7 बज चुके हैं और मैंने सोचा था कि मम्मा को नहीं उठाऊंगी, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, उनको तबीयत ठीक नहीं लग रही, उनको रेस्ट कर देती हूँ। लो जी मम्मा जी हो चुकी है गायब, और गायब इसलिए होगी क्योंकि अभी बजे सुबह बेल। हमारे घर की जो मेड है वो आ चुकी है। घर वालों को रेस्ट तो मुझे लगता नहीं कभी हो सकता है। माता जी अब रेस्ट कर लो, आप सो जाओ फिर से। मीनवाइल काफी दिनों से मैं कर रहा था कोशिश सुबह उठने की जल्दी, बट आज फाइनली जाके वो दिन आ चुका हुआ है जब मैं जल्दी उठाऊं। और दिन की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ वॉक करने के साथ, जिसके लिए आ चुका हूँ लेक। काफी दिनों के बाद सुबह सुबह हो रहे हैं लेक के दर्शन। और अगर मैं 1 घंटा पहले आया था ना तो यहाँ पे सनराइज भी देख पाता। मेरे को ना यहाँ पे सैर करते हुए बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं लगा हुआ हूँ यहाँ पे चप्पलों में सैर कर दे। जो स्पोर्ट शूज हैं वो जी है स्टूडियो में, एंड मैं ये नहीं चाहता था कि जूतों की वजह से एक बाधा बजे आज शहर का। मैंने कहा कोई चक्कर ही नहीं। मीनवाइल तो जी 2-3 घंटे सोने के बाद मैं हो चुकी हूँ थोड़ा सा फ्रेश और अभी मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, जो कि मम्मा ने रख दिया हुआ मेरे सिराने। और अभी मैं महावीर को फीड करा के हटी हूँ और मम्मा जब भी महावीर को बर्प कराते हैं, महावीर बर्प करे ना करे मम्मी जरूर बर्प कर लेते हैं। ये क्या कनेक्शन है? इससे पहले एक मैंने व्लॉग बनाया था कंप्लीटली, जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें मैंने नोटिस किया, मैंने खुद व्लॉग देखा और मैंने नोटिस किया कि मतलब मैं पूरा व्लॉग में सुसु पॉटी फीड ये 4-5 चीजें ही कर रही हूँ, उसके अलावा मेरे व्लॉग में कुछ था ही नहीं। मतलब मैं देख रही हूँ मेरी जिंदगी अभी कुछ दिनों के लिए तो मतलब इसी के राउंड घूम रही है। अब मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब हम घर जाएंगे और नए वाले कमरे में हम रहेंगे। मतलब उस घर में मैं तो रही हुई हूँ बट महावीर के लिए सब कुछ बहुत डिफरेंट होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत छोटा है, इसको शायद इतना ना पता चले, बट हाँ कैसे बोलते ना कि बच्चों को थोड़ा स्मेल के थ्रू और टच के थ्रू पता चल जाता है कि मैं शिफ्ट हो गया हूँ एक जगह से दूसरी जगह। हो सकता है तंग करे, ये ऑब्वियसली शिफ्ट होने के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं करने वाली हूँ अपने कपड़े चेंज क्योंकि थोड़ी देर में पहुंचने वाली है मसाज वाली दी। मीनवाइल तो ये दिन की शुरुआत में मैंने कंप्लीट कर लिया है जी अपना स्टेप्स वाला टारगेट। एंड काफी दिनों से ना मैं सोच रहा था कि एक ब्रेकफास्ट जगह है जो मुझे ट्राई कर दी है, जिसका नाम है जी खाओ और खाने दो। आज जो मेरी मोटिवेशन थी ना स्टेप्स कंप्लीट करने की वो यही थी कि बढ़िया सा ब्रेकफास्ट किया जाए। तो लेट्स सी कैसा होता है जी ब्रेकफास्ट। वेल जगह की वाइब तो अच्छी है और जो चीज मैंने आज ब्रेकफास्ट में करवाई है वो है जी छोले भटूरे। बहुत ही ज्यादा कम बार ही ऐसा होता है कि सुबह सुबह मेरा छोले भटूरे खाने का मन करे, आज वो दिन है। एक गुड हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद आ चुके हैं घर। अभी जी बनाते हैं अपने लिए कोल्ड कॉफी, फिर तैयार होके लेट्स गेट आवर डे स्टार्टेड। एंड वहाँ पे ना छोले भटूरों के साथ मिल रही थी लस्सी। मेरा मन तो बहुत ज्यादा कर रहा था लस्सी पीने का, पर अगर मैं ये डेडली कॉम्बिनेशन ले लेता ना छोले भटूरे प्लस लस्सी, तो आज के दिन में सिर्फ नींद होनी थी और कुछ नहीं होना था। बहुत ही ज्यादा सुस्त वाला कॉम्बिनेशन है ये। अभी अपने लिए कोल्ड कॉफी बनाते हैं। घर पे जी अभी चल रहा है सफाई अभियान। महावीर का जो कमरा है काफी हद तक हो चुका है खाली। एंड मेरे को एक बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत आ रही थी, वो ये
ये कि जितने भी मेरे स्नीकर्स हैं उसे कहाँ रखूं मैं। एक इतनी ज्यादा परफेक्ट जगह मैंने बना दी हुई है ना अपने स्नीकर्स के लिए, आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से ये एरिया है, वहां पे मिरर आ जाएगा और जी ये सारे मेरे स्नीकर्स आ चुके हुए हैं यहाँ पे। अब दिक्कत की बात बस ये है कि मुक्ति जो है वो मुझे बस अप्रूवल दे दे यहाँ पे स्नीकर्स रखने का, क्योंकि अगर वहां पे मुक्ति ने अप्रूवल नहीं दिया उसके अलावा मुझे पता नहीं है कहाँ जाएंगे ये जूते। Meanwhile. तो जी मसाज मेरी हो गई हुई है और मेरी बस भी होगी हुई है, क्योंकि महावीर ने मेरे ऊपर कितनी बार सुसु पॉटी कर दिया हुआ है और जिंदगी में बस यही रहेगा, सुसु पॉटी। हे भगवान, भूख बहुत जोरों से लगी है और आज मम्मी ने बनाया है चने चावल। तो चने चावल खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, क्योंकि आज मेरे को पता नहीं नींद आ रही है, थकावट फील हो रही है, इरिटेशन हो रही है, क्या हो रही है मुझे इस टाइम में समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है। और जी आज है पहला नवरात्र, इधर मम्मी करने लगी हुई है सांझी माता की तैयारी। मेरे को बहुत ही ज्यादा थकावट फील हो रही है और अभी मुझे याद आया कि मुझे करनी है पैकिंग अपनी और महावीर की, क्योंकि कल हम हो रहे हैं फाइनली घर पे शिफ्ट। और अभी तो ऐसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, अभी थोड़ी देर में शायद ओंकार आएगा, क्योंकि मैंने ओंकार को बोला कि प्लीज आई नीड योर हेल्प, क्योंकि मीनवाइल मम्मा महावीर को देख लेंगे या फिर ओंकार महावीर को देख लेगा और मुझे चाहिए हेल्प अपनी पैकिंग के लिए। और जी पुरानी पंजीरी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिसकी वजह से मम्मा ने बेसन की एक और पंजीरी बनाई है, तो हम पुरानी पंजीरी और नई पंजीरी को करने वाले हैं मिक्स। और ये रही जी हमारी नई वाली पंजीरी। और इस नई पंजीरी में आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऊपर तैरते हुए दिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे बड़े बड़े पीस चाहिए, दो जो कि मुंह में आए और मुझे च्यू करना अच्छा लगता है, तो दैट इज द रीजन हमने जो बादाम और ड्राई फ्रूट्स हैं उसको थोड़ा दरदरा रखा है। मम्मा जब तक महावीर को संभाल रहे हैं, मैं सोचूं कि मैं इन दो पंजीरों को कर देती हूँ मिक्स एज पर माई टेस्ट बड्स, क्योंकि एक है आटे की पंजीरी और एक है बेसन की पंजीरी। तो जी इधर मैंने पंजीरी मिक्स करके रख ली हुई है और मैं अपनी मम्मी के साथ ड्यूटीज जो है वो स्विच करने वाली हूँ। मम्मी आप आ जाओ, मैं महावीर को संभाल लेती हूँ। मैं स्वागत करता हूँ अपने आप का व्लॉग में मुक्ति द्वारा जो बनाया जा रहा है। मेरे हाथ द्वारा बनाया जा रहा है। और तो अब मैंने बताया अभी ये रोया, इसका आंसू निकला, पहला आंसू महावीर का। हाँ अब लग रहा है रो रहा है। अच्छा, पहले से तो ऐसा लग रहा था कि आवाजें निकाल रहा है। अब हमको पता लग जाएगा कि ये कब रो रहा है और कब एक्टिंग कर रहा है। सच्ची मतलब वो आंसू से मतलब असली रो रहा है। जब असली रोएगा तो आंसू आएगा, जब असली नहीं रोएगा तो सिर्फ आवाजें निकालेगा। ऐसा होता भी है? अपने तुक्के मार रहे हो? मेरे ख्याल से तुक्के यार, पेरेंटहुड सीखना इसे तुक्का। और यहाँ जी मम्मी ने सूटकेस की लगा दी हुई है लड़ी। ये सारे सूटकेस यहाँ पे घर पे खाली हुए हैं, तो इन सूटकेसों को वापस भरना है और घर जाके हमें इसकी अनबॉक्सिंग करनी है। मेरे ख्याल से मम्मा कल चैन की नींद सो पाएंगे। सही बात है। अरे नहीं कल नहीं सो पाएंगे, परसों सो पाएंगे। कल पता क्या, कल तेरी याद में उनको नींद नहीं आएगी। अरे नहीं, वही मैं कह रही हूँ, चैन की नींद नहीं आने वाली उनको। उनको यही लगे जाना है कि महावीर कहाँ है, मुक्ति कहाँ है, मिस करेंगे। एक दो दिन लगेगा ना। हाँ, तो चैन की नींद। उसके बाद तो चैन की नींद। ए माता जी, इधर ढेर लगा दिए, इधर ढेर लगा दिया। अब करो। हाँ, बिल्कुल मन नहीं है मेरा करने का पैकिंग। मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊं। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, मुझे ना बोलते नहीं, वो टेंशन ना लो, तुम्हें नहीं बोलते कुछ करने को। ओंकार ने थोड़ी सी पैकिंग करा दी थी और उसके बाद मैं घोड़े बेच के महावीर के साथ सो गई। और मैं तभी घोड़े बेच के महावीर के साथ सो सकती हूँ जब महावीर सो रहा हो। तो हम दोनों ने बहुत अच्छी नैप ली और अभी मम्मा ने मेरे सराहने रखा है जीरा सौंफ वाला समथिंग पानी। और वी आर प्लानिंग की महावीर को अभी हम नहलाते, क्योंकि सुबह से महावीर नहीं नहाया है। महावीर, मम्मा ने आपको नाई नहीं कराई है। महावीर ने बहुत खलारा डाल दिया हुआ है, इससे पहले और खलारा डाले। फटाफट इसकी करते हैं मसाज और इसको नहलाते हैं। खलारा मैं आपको दिखाना नहीं चाहती। बड़ी हिम्मत मार के मैंने महावीर को भी नहा दिया हो, मैं खुद भी नहा ली हुई हूँ। आप वैसे पूरा दिन व्लॉग मेरा जो देख रहे हो, पूरा दिन का मेरा जो व्लॉग है, उससे आपने रियलाइज किया होगा कि मैं कमरे से किचन, किचन से कमरे, कमरे से किचन, किचन से कमरे, मेरी जिंदगी यहाँ तक ही रह चुकी है। वैसे द गुड थिंग इज दैट मेरे 40 डेज कंप्लीट हो गए हैं। आज 39 डे है या 40th डे, आई गेस 40 डे। इसके बाद घर वाले बोलेंगे घर बैठ, मैंने नहीं बैठना घर पे। सच्ची बता रही, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं जिंदगी में इतना घर पे कभी नहीं रही हूँ। मतलब पूरी लाइफ
लाइफ में इतना नहीं रही हूँ, और रह भी इसलिए पाई क्योंकि थोड़े चीजें ऐसी थी, बॉडी को रेस्ट चाहिए था, बट अब मेरी ना हो चुकी है। और जी खाना खाने के बाद मेरा मन हो रहा था कुछ मीठा खाने का, तो मैं सोचू कि चावल बने पड़े हैं चने के साथ जो बनाए थे, उसके अंदर दूध डाल के शक्कर डाल के, ओहो हो यही ऑप्शन है, क्योंकि मैं मम्मी को कुछ बनाने को बोलूंगी तो मुझे अंदर बैठना पड़ेगा। मैंने नहीं बैठना है कमरे में, मैं तो बोर हो गई हूँ। वो भी मैंने मम्मी को, मैं खुद जाके किचन में काम कर रही हूँ, मुझे बोलते नहीं तू रेस्ट कर। मेरे से इतना रेस्ट नहीं होता सच्ची। तो जी दूध में मैंने चावल डाल दिए हुए हैं, और ना मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे जिसने सबसे ज्यादा सजेशंस ली हैं दैट इज प्रेरणा दी। कौन सी प्रेरणा दी की मैं बात कर रही हूँ? अभिषेक मल्हन फुकरा इंसान की जो सिस्टर हैं प्रेरणा दी, उन प्रेरणा दी की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सही सजेशन दी, क्योंकि उनका और मेरा प्रोफेशन सेम है, तो हमारा लाइफस्टाइल भी ऑलमोस्ट सेम है ना, शूट करना, एडिटिंग की वो सारे काम ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे था कि मैं ऐसी किसी इंसान से सजेशन लूँ जो कि मुझे अच्छे से गाइड कर सके, राइट। हमारा कुछ ऐसा 9 to 5 वाली जॉब नहीं है कि हाँ जो आपके पास टाइम मिला उसमें आप चीजें कर सको, तो मैं उनके साथ टोटली रिलेट कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सजेशंस भी दी, और मेरे को कुछ लगता था तो मैं उन्हीं से पूछती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी क्योंकि जब मेरा 8th या 7th मंथ था, इस 7th मंथ मेरा 8th मंथ चल रहा था, तो उस टाइम पे सब बोलते थे रेस्ट कर, घर पे रेस्ट कर, इतना वो मत कर। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि अपना 9th मंथ तक पूरा एक्टिव रहना, जो करना करो, जहां ट्रेवल करना करो, क्योंकि आफ्टर हैविंग अ बेबी उसके बाद कम से कम 1 महीना तो कहीं नहीं निकल पाएगी, और तो कुछ नहीं कर पाएगी। एंड दैट वाज सो ट्रू, थैंक गॉड। मैं 9th मंथ तक मैंने अपना सारा काम किया, अपना शेड्यूल अच्छा खासा बिजी रखा, और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शी वाज राइट, क्योंकि बेबी होने के बाद अब मैं बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही हूँ। तो अब मैं भागने वाली हूँ, भागने लगी हूँ। से मेरा ये तात्पर्य है कि मैं और ओंकार पक्का कहना कि ट्रिप जल्दी बनाएंगे, क्योंकि आई नो कि मेरे पति से भी टिका नहीं जाते घर पे, और मुझसे भी इतना ज्यादा घर पे। भाई साहब मेरा दूध उबल रहा है, सिम पे गैस है, दूध यहाँ तक आ गया है, मुझे तो लग रहा है बंदी करना पड़ेगा। एंड गाइस मेरी इधर खीर तो हो रही है तैयार, और उधर मुझे कमरे से आवाज आ चुकी है कि आ जाओ, आपके बच्चे को दूध पिलाने का टाइम हो गया है। तो मैं भी अपनी गुफा में वापस जा रही हूँ, और गुफा से जो दूसरी शेर है उसको बाहर भेज रही हूँ। मम्मी आप खीर देख लो, मैं आ रही हूँ। वो ना बार बार उबल के बाहर आ रहा है, तो लग रहा है मैंने ज्यादा दूध और ज्यादा चावल डाल दिया। तो जी रात को खीर खाने के बाद करते कराते रात के 2 बज गए थे, और जी अब हो चुकी है सुबह, एंड अब बारी आ चुकी है आप सबको बाय बोलने की, क्योंकि अब मैं फिर से सोने लगी हूँ। अब आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।